शनिवार तड़के इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। इजराइल ने कहा कि 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से किए गए हमले का बदला लेने के लिए उसने ये हमला किया। इजराइल ने राजधानी तेहरान समेत 5 शहरों के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। हालांकि ईरान दावा कर रहा है कि इस हमले में कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस अटैक के बाद पूरे ईरान में हड़कंप मच गया है। इस हमले के बाद ईरान की तरफ से पलटवार की आशंका जताई जा रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंकाओं के बीच इजराइल ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान फिर से हमला करता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी बीच मामले को लेकर अमेरिका की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने भी ईरान को पलटवार न करने के लिए कहा है। व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि प्रतिक्रिया अनुपातिक थी। हमने ईरान को संदेश भेजा है कि अगर वो जवाब देता है तो हम इजराइल की रक्षा करेंगे। ईरान में सैन्य ठिकानों पर इजराइल के हमले लक्षित और अनुपातिक प्रतीत होते हैं। अब उनके बीच गोलीबारी का अंत हो जाना चाहिए। वहीं बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इजरायली हमले को लेकर कहा कि अमेरिका ने किसी हमले में भाग नहीं लिया, लेकिन वो इजराइल के साथ चर्चाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहा था और हमले के दौरान नागरिकों की कम से कम क्षति के साथ लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक जवाब देने को प्रोत्साहित कर रहा था। इधर इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने ऑपरेशन की समाप्ति की घोषणा करते हुए ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि इजराइल पर ईरान के हमले का बदला हमने ले लिया है। हमने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाकर सटीक हमले किए और इजराइल के लिए तात्कालिक खतरों को नष्ट कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। अगर ईरानी शासन फिर से हमले की शुरुआत करता है तो हम भी जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे। हमारा संदेश साफ है, जो कोई भी इजराइल के लिए खतरा पैदा करेगा और इस इलाके में तनाव को बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। हमने आज ये दिखा दिया कि हमारे पास डटकर जवाब देने की क्षमता और संकल्प दोनों है और हम इजराइल और इजरायली लोगों की सुरक्षा के लिए हमले करने और बचाव करने के लिए तैयार हैं। वहीं इस मामले पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। देखिएगा, इजराइल ने 25 दिन इंतज़ार किया और आज सवेरे उन्होंने ईरान पे हमला किया। मुझे लगता है कि अमेरिका के जो आदेश थे उनको कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और उनके जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने तकरीबन 20 मुझे टारगेट्स पे हमला किया, जिसमें उनके मिसाइल बेसिस थे, ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उनके मैं कहूँगा जो एयर बेसिस हैं उन पे इजराइल ने ज़रूर हमला किया है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि नुकसान कितना हुआ है, लेकिन ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, तो इससे लगता है कि ईरान को ज़रूर बहुत ज़बरदस्त झटका लगा। उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई फैले ना। अगर फैल गई तो शायद इसके भयानक स्वरूप सबको पूरे विश्व में झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है अगर वो बंद कर देता है किसी कारण से, क्योंकि लड़ाई अगर भड़कती है तो जो तेल के भाव हैं जो आज जो हैं, मुझे लगता है इससे तकरीबन 3 गुना बढ़ जाएंगे। 150 से $200 प्रति बैरल अगर तेल के भाव बढ़ गए तो आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में एक भयानक संकट पैदा हो सकता है। जिस प्रकार से ईरान ने पहले हमला किया, उसके बाद फिर इजराइल ने हमला किया, पर वो 5 दिन के अंदर उनके जो S-300 एयर डिफेंस के थे उसको बर्बाद किया। इस बार इजराइल ने काफ़ी सोच समझ करके अमेरिका के आदेशों का पालन करते हुए, अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और ईरान को जिस प्रकार से उन्होंने अब नुकसान पहुंचाया है, उम्मीद करते हैं कि ईरान अब रिटेलिएट ना करे। अगर ईरान भी रिटेलिएट करे, फिर इजराइल रिटेलिएट करे, तो फिर ये मुझे लगता है बस के बाहर हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। तो यही एक वक्त है कि पूरा विश्व प्रेशर डाले और इजराइल ने हमास का तकरीबन खात्मा जो है हम कह सकते हैं कर दिया है। हिजबुल्लाह का खात्मा लीडरशिप के पैमाने में हिजबुल्लाह बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह में काफ़ी कुछ रॉकेट्स हैं और जिस प्रकार से सदर्न लेबनान में लड़ाई हो रही है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, उसको मद्देनज़र रखते हुए, हूदीज़ को देखते हुए, जिस प्रकार से सीरिया, लेबनान, इराक, ये सब कुछ जो फ्रंट्स खुले हुए हैं इजराइल के बरखिलाफ, अगर हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि विश्व जो है अब प्रेशर डाले और ये लड़ाई अब ख़त्म हो जानी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम जो हैं पूरे विश्व को झेलने पड़ेंगे।